सुनो ओ तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे ओ 10 लाख देगा, तुम एक पैसा दोगे ओ 10 लाख महारानी भैया चला बोलो महारानी, ये पैसे ले लो और मुझे यहाँ से जाने दो। अरे बेटा देखो महारानी, क्या एक जानवर को कीमत लेकर आ गई है? हाँ मैं आ गई। अरे महारानी तो जानवर को कीमत लेकर आ गई है। हाँ भैया। और इधर मैं देख रहा हूँ महाराज को गुप्तचर जगह जगह घूम रहा है। यदि महाराज को बता दिया
कि जलाद ने भीख मंगवा कर महारानी से रुपया बटोर लिया है और जिंदा छोड़ दिया है, तो महाराज हम लोग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब तो हम भी समस्या में पड़ गया हो। महारानी एक बात ध्यान रखो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ महाराज को गुप्तचर जगह जगह घूम रहा है। यदि महाराज को पता लग गया कि जलाल ने जिंदा छोड़ दिया है, तो हमारे बाल बच्चा समेत हमें खर्ची सगाकर मार डालेंगे। इसलिए महाराज आपको मरना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा महारानी। भैया जलाल, बोलो महारानी। आपने एक खसी का दाम मांगा, जानवर के दाम मैंने आपको दिया। यहाँ के दयालु लोगों ने मेरी दीदी, मेरी चाची, मेरी बहू, मेरी बुच्ची, मेरे चाचा, भैया, बोलो सब कोई मेरी प्राण के रक्षा के लिए, तुम्हें जानवर खरीदने के लिए दान किया है। कहते हैं मन पवित्र सत्संग सुनी, धन पवित्र किए दान, तन पवित्र सेवा किए, यही विधि हुए कल्याण। दयालु लोगों ने हम पर दया किया, मुझे भिक्षा दिया मेरी जान बचाने के लिए, और आप कह रहे हैं कि मेरी जान मार डालेंगे आप। महारानी मैं महाराज से डरता हूँ, क्योंकि महाराज प्रेम का जंजाल है। यदि महाराज को पता लग गया कि जलाल ने भीख मांगा कर महारानी को जिंदा छोड़ दिया, हमें कौन कहता है महारानी हमारे बाल बच्चा समेत हमें खर्ची जगाकर मार डालेंगे, हमारे नाम निशान मिटा देंगे। इसलिए आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको जान छोड़कर अपना जान संकट में नहीं डाल सकता हूँ। यदि आपको कोई अंतिम इच्छा हो तो हम अवश्य पूरा करूंगा। बताओ महारानी क्या अंतिम इच्छा हो। हे सतगुरु कबीर साहब, हे सतगुरु की बासी, हे संतों के सम्राट, हे संतों के रखवाले, आपने चारों युग में आए जन कल्याण के लिए, जीव की रक्षा के लिए, जीव को चेताने के लिए मुझे चेताए, मुझे अपने शरण में लिए, अपना शिष्य मुझे बनाए, और जाते समय मुझे वचन देकर गए कि जब कोई संकट आए, जब कोई विपत्ति आए, तो मेरा इस रूप का ध्यान, सुमरन, मनन, चिंतन करना, मैं तुम्हें दुख से उबार करूंगा। हे दीन दयालु कृपालु, हे संतों के रखवाले, हे संतों के सम्राट, हे सतलोक के वासी, हे सतगुरु कबीर साहब, मेरी जान आज संकट में पड़ा हुआ है, इस संकट से मुझे उबार लीजिए। हे सतगुरु कबीर साहब, हे सतगुरु कबीर साहब, हे सतलोक के वासी, मेरी प्राण की रक्षा के लिए आ जाइए, अपने भक्तों को संकट से बचाने के लिए आ जाइए, मेरी पुकार सुन के आ जाइए। सत्यनारायण सतलोक के वासी, हे गुरुदेव, सत्यनारायण, हे गुरुदेव, हे अंतर्यामी स्वामी, हे सतलोक के वासी, हे सत्यनारायण, हे अंतर्यामी स्वामी, अपने भक्तों की पुकार सुन के आ जाइए, मृत्यु का आ जाइए, कमलावती इस भवसागर में आ जाइए, अपना परम धाम छोड़ के आ। हे बेबी कमलावती, कमलावती बेटी, क्या व्याकुल हो रही हो बेटी? नहीं बेटी, मेरी प्राण संकट में पड़ा हुआ है, मुझे संकट से उबार लीजिए दयालु गुरु, मुझे संकट से उबार लीजिए। ये कसाई मुझे मारना चाहता है साहब,
मुझे बचा लीजिए, मरने से बचा लीजिए। कहाँ है कसाई बेटी? आपके सिवाय संसार में कोई भी नहीं है जो मेरी प्राण बचाए, मुझे मरने से बचाए साईं। हे बेटी, यहाँ तो कोई नहीं है। देखो, मेरे आते ही सभी जल्लाद यहाँ से भाग निकले हैं। हे सतगुरु कबीर साहब, हे अंतर्यामी स्वामी, ये कसाई मुझे मारना चाहता है, मुझ पर दया कर दिया था, लेकिन वो कसाई सोचा अगर मैं इस रानी को जीवित छोड़ देता हूँ तो कोई ना कोई कभी ना कभी जाके महाराज को सूचना देंगे कि संसार में कमलावती रानी जीवित है। उसे कसाई नहीं मारा, उसे छोड़ दिया तो मेरे परिवार सहित मुझे मार डालेंगे। इसी के भय से मुझे मारना चाहता है। हे गुरुदेव, वो कसाई कहीं छुप गया है। वो यहाँ से भाग निकले हैं बेटी, यहाँ से चला गया। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है बेटी, तुम निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कोई कसाई, कोई अजनबी नहीं रहता बेटी। देखो, वो भाग गया। सतगुरुदेव, हाँ बेटी, मेरी दुनिया उजड़ गई। क्या? ये संसार में मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं कहीं के नहीं हूँ साहिब, अब मैं कहीं के नहीं हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से इसके बचाऊँ, जिंदगी कहाँ गुजारूँ। हे बेटी, मेरी आंखों के आगे अंधेरा सी छा गई है। तुम क्यों घबरा रही हो बेटी? मेरे स्वामी जी ने दूसरी शादी करके घर में ले आए। कोबर घर में एक ही रात छोटी रानी के साथ मिले। जब सवेरा हुआ तो छोटी रानी ने महाराज के पास मुझे भेजा। मैंने उन्हें प्रणाम किया, उन्होंने मेरी प्रणाम स्वीकार नहीं किए और उन्होंने हमसे ये कहा कि तू पापनी है, कुलक्षणी है, दुर्भाग्नी है। तुम्हारी परछाई सुबह शाम रात दिन हर हमेशा तुम्हें देखते तो वो भी तुम्हारी तरफ बंद हो जाएगी। ये कह के कसाई को बुला लिया और मुझे मारने का आदेश देके मुझे जंगल भिजवा दिया। आपने मुझे बचा लिया तो आप कोई रास्ता मुझे बता दीजिए साहब, कोई रास्ता मुझे बता दीजिए। मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? क्यों नहीं बेटी, सुनो बेटी कमलावती, सुनो, धैर्य धारण करो बेटी, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मैं यहाँ आ गया हूँ। और बेटी, तुम्हें इसी चंदन वन जंगल में एक कुटी निर्माण करना है और उसी कुटी में अपना बचा हुआ जीवन व्यतीत करना है बेटी। हे साहब, हाँ, जंगल में भयानक जानवर रहता है, मुझे खा जाएंगे, मुझे बचा कर क्या फायदा होगा? सुनो बेटी कमलावती, इस जंगल में हमारी दया तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ, तुम्हें कोई भी जानवर कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरा दृष्टि तुम्हारे ऊपर बना हुआ रहेगा। हे सतगुरु कबीर साहब, हाँ, हे मेरे गुरुदेव, बोलो। आपने मुझे अपने शरण में लिए, मुझे दीक्षा दी, वैष्णव किया, अपना शिष्य बनाया। आप हमसे ये कहे कि बिना गुरु के भक्ति सार्थक नहीं होती है। गुरु के शरण में जाके गुरु से दीक्षा लेके, चाहे उम्र जो भी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ी हो, चाहे जवान हो, गुरु से दीक्षा लेके भक्ति करते हैं तो उनका भक्ति सार्थक होता है। तो हे सतगुरु कबीर साहब बेटी, मैं तो आपके शरण में आई, मैंने देवी देवा भैया भवानी सब कुछ छोड़ दिया,
आपको सेवा किया, आपको पूजा किया, आपको मनन चिंतन किया, लेकिन मेरी मन की मनोकामना पूरा क्यों नहीं हुआ? मेरे घर से कोई संतान पैदा क्यों नहीं हुआ? मेरे माथे के लगा हुआ कलंक क्यों नहीं मिटा? मेरे माथे पे जो बांझिन होने का दाग लगी है, वो दाग क्यों नहीं छूटा? गुरुदेव क्यों नहीं छूटा? आप दया करके कृपा करके मेरी झोली में मैं आपसे भीख मांगती हूँ, एक संतान दे दीजिए, मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे पुत्रवती होने का वचन दीजिए साहब, वचन दीजिए। हे बेटी कमलावती, मेरे माथे के लगा हुआ कलंक को मिटा दीजिए साहब, मिटा दीजिए। सुनो बेटी, अगर तुम एक संतान के लिए, हाँ मुझे एक संतान चाहिए, इतना व्याकुल हो रही हो, और कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कुछ भी नहीं मांगती हूँ आपसे। हे बेटी कमलावती, हाँ मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि तुम अवश्य ही संतान को प्राप्त करोगी बेटी। हाँ हाँ, इसी जंगल में तुम्हें पुत्र धन का प्राप्ति होगा बेटी। जंगल में? हाँ, बोलो। जिए बिनु देवा नदी बिनु बारी, कोई सेनाथ पुरुष दीन नारी, ऐसा है बेटी, जिस नदी में पानी नहीं रहती वो नदी नदी नहीं कहलाती, जिस तन में प्राण नहीं रहता एक मुर्दा के समान हो जाता है, जिस औरत को अगर पति नहीं रहती है तो उस औरत को धर्म, कर्म, भक्ति, भजन, तीर्थ, व्रत सब कुछ कुकर्म में बदल जाता है। इसलिए हे साहिब, बिना पति के जो मुझे पुत्र होगा आपके आशीर्वाद से, आपके वचन से, तो लोग मुझे उल्टा बच्चलन और लोग चलने नहीं देंगे, पत्थर मारेंगे, मेरी बदनामी संसार में और बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे कि मगहर में रहते रहते कोई संतान नहीं हुआ राजा के साथ में, और जंगल में जाके इसे संतान कहाँ से आया, लोग मुझे उल्टा साबित करेंगे, बच्चलन कहेंगे। इसलिए हे साहिब, बदनामी से कौन मुझे बचाएंगे? हे बेटी, हाँ तूने मुझे संतान के बारे में कही हाँ और मैंने तुम्हें ऐसा वचन दिया, और जब मैंने तुम्हें संतान होने का वचन दिया तो अब तुम कलंक से डर रही हो। हाँ, हे बेटी कमलावती, बिना पति के मुझे पुत्र होगा तो मैं कलंकी नारी हो जाऊंगी, संसार में कलंकी हुई, लेकिन उल्टा बच्चलन कहलाऊंगी संसार में। सुनो बेटी कमलावती, हाँ मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि तुम्हें जो पुत्र धन का प्राप्ति होगा उसमें तुम्हें कोई कलंक नहीं, कोई पाप नहीं लगेगा बेटी, क्योंकि ऐसा वचन मैंने तुम्हें दिया हो और फिर से दे रहा हूँ बेटी। जाओ, निसंकोच होकर तुम इस जंगल में अपना जीवन यापन करो बेटी।
कबीर अरे मिलल बा दयालु साहिब कबीर अरे मिलल बा दयालु बाबूजी से चोरी चिट्ठिया लिखाइबू चिट्ठिया लिखी पिया के पठाइबू आपके वचन के अनुसार से आज समय इसी चंदन वन में आपका मनन चिंतन ध्यान सुमरन मैं करती रहूंगी। आप हर हमेशा मन पर दया दृष्टि देते रहेंगे गुरुदेव। ठीक है बेटी, आपकी दया के बिना इस जंगल में नहीं रह पाऊंगी मैं। मेरा आशीर्वाद साहिब जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटी। मैंने जब लवती को पुत्रवती होने का वरदान दे दिया, ऐसा वचन दिया तो उन्होंने कलंक से डर चुकी है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से फिर से राजमघर की ओर चलता हूँ, क्योंकि महाराज वीर सिंह बघेल के मति को छीन करके माया ने उसे दिग्भ्रमित कर दिया है। मैं महाराज के ऊपर से वह दिग्भ्रमित मन को हटाकर उसे सही मार्ग पर लाकर मैं इस जंगल में भेजूंगा और रानी कमलावती के साथ उन्हें मुलाकात करवाऊंगा और फिर रानी कमलावती को इस ढंग से पुत्र की प्राप्ति होगी। इसीलिए मैं यहाँ से चलता हूँ राजमघर की ओर। मेरी सौतन गई जान से, अब मैं रहूंगी शान से। अब तो राजा वीर सिंह बघेल को जिधर को ले जाऊंगी उधर की ओर जाएगा राजा वीर सिंह बघेल। अगर नहीं गया तो उससे मैं ऐसा हाल करूंगी, ऐसा हाल करूंगी, ये मानव लोग देखेंगे। हाँ
सब गुण के